ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार चुनाव की रैलियों के दौरान आरजेडी नेता और लालू के बेटे तेजस्वी यादव को इसी संबोधन के साथ पुकारा जा रहा है। वे अपनी हर रैली में तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर उन्हें जंगल राज का युवराज कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव को घेरने के लिए लालू के कथित जंगल राज की यादें जनता को ताजा कराने लगते हैं। बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। एनडीए गठबंधन अपने चुनावी कैंपेन में तेजस्वी यादव को इसी तरह घेर रहा है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव की सभाओं में उमड़ रही भीड़ विरोधियों के बीच डर पैदा करती है। 10 नवंबर को तय होगा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज मानती है या फिर बिहार का भविष्य। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव केंद्र बिंदु बने हुए हैं। सिर्फ 31 साल के तेजस्वी ने शुरुआत में क्रिकेट को अपना कैरियर बनाने की कोशिशें की थीं और इसीलिए वे कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सके। वर्ष 2013 में चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जब तेजस्वी के पिता लालू यादव जेल गए, तब तेजस्वी यादव मुख्यधारा की राजनीति में आ गए। पिछले चुनाव में आरजेडी को गजब की सफलता मिली थी, लेकिन तब जेडीयू के साथ गठबंधन के कारण नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। ये दोस्ती ज्यादा नहीं चली और जेडीयू भाजपा के साथ चली गई। तेजस्वी यादव के राजनीतिक उदय की असली शुरुआत यहीं से हुई जब वे सदन में नेता प्रतिपक्ष बने। सदन में कई बार भाजपा और नीतीश कुमार को घेरते हुए उन्होंने बिहार की जनता का दिल जीतने की कोशिश की। वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे और जेडीयू और भाजपा से अकेले लड़ते नजर आए। बिहार की राजनीति को लेकर तेजस्वी यादव का भविष्य सुखद दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके पीछे तेजस्वी की एक सोची समझी प्लानिंग है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे कैंपेन में न सिर्फ खुद को एक युवा नेता के तौर पर पेश किया, बल्कि उन्होंने पिता की तस्वीर का भी इस्तेमाल कैंपेन में नहीं किया। इशारा साफ है, वे नहीं चाहते कि पिता की तस्वीर के साथ उनके कथित जंगल राज को चुनाव में चर्चा मिले। वे बिहार में मौजूद सबसे बड़े युवा मतदाता वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में जुटे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कई बार चुनावी सभाओं में यह कहते हुए माफी मांगी कि यदि पूर्व के आरजेडी शासन में कभी गलती हुई हो तो वे उसके लिए माफी मांगते हैं। 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। सिर्फ कैंपेन की बात नहीं है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इस चुनाव को अपने आप पर केंद्रित किया है, उसके पीछे 5 प्रमुख कारण नजर आते हैं। तेजस्वी यादव अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख नौकरियों के प्रस्ताव पर दस्तखत करेंगे। जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। दूसरा, संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा। तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव को युवा और रोजगार से जोड़ रखा है, इसलिए वे न सिर्फ नौकरियों की बात करते हैं बल्कि संविदा पर लगे आंगनवाड़ी जैसे कई वर्कर्स को परमानेंट करने की बात भी कहते हैं। कारखाने और खेती पर जोर। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर लगातार हमला बोलते हुए बिहारी भावनाओं को जगाने की कोशिश की।
वे बिहार से होने वाले पलायन को मुद्दा बनाते हैं और इसे रोकने के लिए कारखाने लगाने और खेती को सुधारने पर जोर देते हैं। रोजी रोटी, अब तो मजदूरी के लिए लोग बाहर जाते हैं, पहले तो नौकरियां के लिए जाते थे। नौकरी तो है ही भाई, यहाँ तो कोई आईटी सेक्टर तो ऐसा है नहीं, कोई कारखाने लगे नहीं। नीतीश बाबू ने 15 साल तक तो लगाए नहीं। कोरोना और लॉकडाउन को मुद्दा बनाया। तेजस्वी यादव ने अपनी हर चुनावी सभा में कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान देश भर में हुए बिहारियों की परेशानी को मुद्दा बनाया। वे कहते हैं कि जब बिहार के लोगों को सरकार की जरूरत थी तब सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना में जो महामारी में मजदूर भाई, बिहार की असलियत सरकार की और ज़मीनी जो पलायन कहते थे हम रोकेंगे, सरकार में आएंगे, 15 साल में पलायन बल्कि और बढ़ गया। यानी बिहार का हर दूसरा परिवार पलायन कर रहा है। यादव मुस्लिम फॉर्मूले से पार्टी को बाहर निकाला। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी अपने पुराने जिताऊ समीकरण यानी यादव मुस्लिम फॉर्मूले से बाहर निकलकर सर्वहारा वर्ग की पार्टी बनती दिख रही है। तेजस्वी ने इसके संकेत पिछले दिनों संगठन में किए बदलाव के साथ दिए। उन्होंने राजपूत समाज के बड़े नेता जगनंदन सिंह, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता मनोज झा और भूमिहार अमरेंद्रधारी सिंह को आरजेडी का बड़ा चेहरा बनाया। इन वजहों के अलावा बिहार में 15 साल के नीतीश शासन को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आ रही है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार जहां बिहार की चुनावी रैलियों में पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 और जंगल राज को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी ने बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं को उठाकर अपनी एक नई पिच तैयार की है। तेजस्वी की काबिलियत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि भाजपा भी अब उनकी पिच पर आकर खेल रही है और 15 लाख नौकरी देने का वादा करने लगी है। कुल मिलाकर बिहार का यह चुनाव तय करेगा कि जनता तेजस्वी यादव में जंगल राज का युवराज देखती है या फिर बिहार का भविष्य।